भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित है और ऐसे में मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। डिंडोरी में 100 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। मंडला में लगातार 12 घंटे से बारिश का दौर जारी है, जिससे रास्ते बंद हो चुके हैं। एसडीआरएफ ने मंडला में 5 लोगों का रेस्क्यू किया है। गुना में नदियों पर पानी भर चुका है और बमोरी मार्ग पूरी तरह से बंद है। सिवनी में पुल पुलिया डूब चुकी है और यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। डिंडोरी में 100 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, क्योंकि यहां पर नदी नाले उफान पर है और ऐसे में जितनी भी पुल और पुलियाएं हैं वो सभी डूब चुकी हैं। अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। मंडला में लगातार 12 घंटे से बारिश का दौर जारी है और ऐसे में रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। एसडीआरएफ ने मंडला में 5 लोगों का रेस्क्यू किया है। तो वहीं गुना में नदियों पर पानी देखने को मिल रहा है। बमोरी मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है और सिवनी में पुल पुलिया डूब चुकी है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बाढ़ जैसे हालात मध्य प्रदेश के कई जिलों में बने हैं। जबलपुर में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आप ये तस्वीर देखिए, गैस सिलेंडर से भरा पूरा का पूरा ट्रक बह गया। ये ट्रक जबलपुर से बरेला होते हुए कुंडम की तरफ जा रहा था और मना करने के बाद भी ड्राइवर ने पानी से ट्रक निकालने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में ट्रक बहने लगा। ट्रक ड्राइवर और उसका साथी नदी में कूद गए, लेकिन देखते ही देखते ट्रक बह गया। तो ये तस्वीर जबलपुर से सामने आई है। वहीं नर्मदा नदी के किनारे तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूरा का पूरा मंदिर डूब चुका है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में बारिश ने अपनी तबाही मचाई है, जिसके लिए हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे पूरे प्रदेश में बारिश ने लोगों की मुसीबत बनी हुई है। आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में कई जिले जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और इसी बीच श्योपुर में भी भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लगातार क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। क्वारी नदी पर बना निचला पुल भी डूब गया है। विजयपुर में भी झमाझम बारिश देखने को मिली है। तो देखिए, मूसलाधार बारिश लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ जैसे हालात है। श्योपुर में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि क्वारी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डिंडोरी के शहपुरा इलाके में लालपुर गांव के पास साकुल नदी भी उफान पर है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर उफनाए हुए नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरह से लोग नदी पार कर रहे हैं और मना करने के बाद भी लोग यहां से पार करते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार नदी उफान पर है और ऐसे में कई जगहों पर पुल पुलिया पर पानी है और फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से यहां पर कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों ने ये बताया है कि हर साल इस नदी में उफान की स्थिति होती है और कई बार ग्रामीणों ने बड़े पुल बनवाने की मांग भी की। ग्रामीणों का ये कहना है कि मजबूरी में वो पुल पार कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से किस तरह की तस्वीरें सामने आई है। और हमारे सहयोगी डिंडोरी से अनिल साहू लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। अनिल, बताइएगा कि किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के हालात डिंडोरी में भारी बारिश के बाद। जी देखिए प्रतिज्ञा, लगातार बारिश के चलते पूरी तरह से जनजीवन डिंडोरी में अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार लोग लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हम एहतियातन के रूप में लोगों से हम निवेदन भी कर रहे हैं कि ऐसी लापरवाही मत करिए, इसका खामियाजा जानलेवा हो सकता है। बावजूद लोग लगातार पुल पार करते देखे जा सकते हैं। जिले की बात की जाए तो कई नदियां उफान पर हैं, नर्मदा भी उफान पर है। चाहे बजाज क्षेत्र में चक्रार नदी की बात की जाए या तो फिर गोपालपुर इलाके में सिवनी नदी की बात की जाए या तो फिर खरमेन नदी की बात की जाए, वहीं लगातार सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अब यह कह रहे हैं कि बारिश का कहर कब कम होगा, जिससे राहत की सांस लें। लोग घरों से निकलना बंद कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और लोग जो है बारिश का बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में हर जगह पर बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में किस तरह के हालात हैं, विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा कि बारिश के बाद अब भोपाल में क्या स्थिति है।
बिल्कुल प्रतिज्ञा लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो रिमझिम बारिश का जो दौर है वह लगातार बना हुआ। मैं आपको सबसे पहले जो बोट क्लब है उसकी तस्वीर दिखाऊंगा और आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से जो लहरें हैं पानी की वह उठती हुई दिखाई दे रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पानी के साथ जो हवा है वो कितनी तेज़ है और तेज़ हवाओं के कारण जो लहरें हैं पानी की वह उठती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना है उसके कारण 4 दिन तक इसी प्रकार जो मध्य प्रदेश में जो बारिश का जो दौर देखने को मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की यदि बात करें तो पूर्वी हिस्सों के तमाम ऐसे 28 ऐसे ज़िले हैं जहां पर मूसलाधार जो बारिश का जो अलर्ट है वह मौसम विभाग ने जारी किया है। राजधानी की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते यदि निचले इलाकों की यदि बात करें तो निचले इलाकों में भी जल भराव की जो स्थिति है वह देखने को मिली है। मगर आज की यदि बात करें तो देर रात से ही जो रिमझिम जो बारिश का जो दौर है वह लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि इसी प्रकार 24 घंटों तक जो बारिश का जो दौर है वह राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां पर लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है।